हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 27 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। साथ ही मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण, हिंदी और संस्कृत की वीडियो बना चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है, फर्श पर 1 से लेकर 200 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। 3 दोस्त चेंग, स्नेहा और सलीम संख्या पर कूदना शुरू करते हैं। चेंग 83 पर है और प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है। स्नेहा 94 पर है और प्रत्येक 5वीं संख्या पर कूदती है। सलीम 106 पर है और प्रत्येक 4थी संख्या पर कूदता है। वे सभी जिस सामान्य संख्या पर कूदते हैं वह होगी। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके जो सभी दोस्त हैं, भाई बहनें और आपके रिश्तेदार हैं, जो भी चाहने वाले हैं, सभी के पास में इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सभी लोगों का फायदा हो सके। साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, इसे सॉल्व करने पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ये आपके लिए है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। साथियों, 32 में पूछा है, एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या से 110 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं। यानी स्कूल में सभागार में 2/7 लड़कियां हैं, यानी 2/7 लड़कियां हैं, यानी 2 लड़कियां हैं तो इससे लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है। इससे कितनी अधिक है ये? इससे अधिक है ये 5 नहीं है साथियों, ये है 11। तो ये हो गया 11/5। तो सभागार में कुल कितने लड़के हैं? तो साथियों, ये इस प्रकार होगा आपका सवाल, यानी कितना अधिक है? 2/7। 7 ये 5 से 9। साथियों, इसका अभी कमेंट में आपको सॉल्व करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे साथियों, 32 का इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा आएगा, यानी 185। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, 97 में कितनी इकाइयां हैं। साथियों, 97 में पूछा गया है इसमें कितनी इकाइयां हैं। साथियों, इसमें 97 में आपकी जो 97 इकाई हैं 97 ही होंगी, क्योंकि हर एक इकाई के जैसे बोलने पर, गिनती को बोलने पर इकाई जरूर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 30 आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों में साथियों कितने होते हैं? जो हमारे उपग्रह होते हैं 66 उपग्रह और 2 अंकों की सबसे बड़ी आगे आ जाते हैं साथियों। हम पढ़ लेते हैं वो क्या होती है। 6 नंबर यानी शनि के बारे में अंतर पूछा है साथियों। सूर्य की जो परिक्रमा करता है तो वह करता है 29.5 वर्ष में, तथा वो अपने जो धुरी पर जो अपने अक्ष पर घूमता है वह घूमता है 10.3 घंटे। आगे देखिए इसके उपग्रह कितने हैं साथियों? उपग्रह हैं 62। आवाज आते हैं दुकान में दी गई 7वां मूल्य सूची। अरुण के बारे में जान लेते हैं साथियों। अरुण यह 84 वर्ष में पूछा गया है, सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है और अपनी जो धुरी पर घूमता है, जो अपनी अक्ष पर घूमता है, वह 17.2 घंटे में और 2 से 1 कर लेता है आलू परिक्रमा। और इसके उपग्रह कितने हैं? इसके उपग्रह हैं 27। खरीदी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुकानदार को वरुण
400 रुपए। साथियों वरुण के बारे में जान लेते हैं। वरुण 164 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है और 17.1 घंटे में 17.1 घंटे में यह अपनी अक्ष पर यानी अपनी धुरी पर घूमता है और इसके 13 उपग्रह हैं। साथियों आज हमने जो आपके 8 उपग्रह हैं इनके बारे में जान लिया कि सूर्य की परिक्रमा कितने टाइम में पूरी करते हैं और अपनी अक्ष पर कितने समय में घूमते हैं। आधा घुमाने पर भी साथियों अब नेक्स्ट वीडियो हम पृथ्वी पर यानी पृथ्वी की कितनी परतें हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथियों मैं आपको बता दूं कि सीटेट की जो परीक्षा चल रही है उसके 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी हैं वो हमने चढ़ा दिए हैं प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट जैसे हिंदी का प्लेलिस्ट अलग डाला है हमने और आपका बाल विकास शास्त्र पर्यावरण और सभी के अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। 28 मीटर है। साथियों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। देता है कि यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं उस इमारत को ढक देंगी। जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 6.9 यानी 9 मीटर। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है रीता ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूंद लगाई। तनु दूसरे स्थान पर है, उसकी कूंद रीता से 20 सेंटीमीटर कम है। रेहाना तीसरे स्थान पर है और उसकी कूंद तनु की कूंद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। रेहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूक गई? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 12 आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है 1 मीटर का 3/4 बराबर है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी 75 सेंटीमीटर के। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट लगाता है तो उसके घर और स्कूल के बीच का अंतर कितना है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 1300 मीटर। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 43 में दे रखा है 2 - 2 + 2 - 2, ये संख्या चल रही है n पदों तक। n का मान क्या है? साथियों इसमें 2 - 2 + 2 - 2 यानी 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ तक चल रही है तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 0 बचेगा, यानी 0 तक n एक सम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है अनीस मेले में बेचने के लिए एक पूरी बाल्टी नींबू पानी बनाता है। उसके पास एक बाल्टी, एक छोटा सा गिलास और एक बड़ा गिलास है, जिसमें क्रमशः 20 लीटर, 250 मिलीलीटर और 400 मिलीलीटर नींबू पानी आ सकता है। यदि अनीसा ने मेले में 45 छोटे गिलास और 21 बड़े गिलास नींबू पानी बेचे हैं तो बाल्टी में कितना नींबू पानी बचा है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 350 मिली। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की
5 गुनी हो जाएगी। मनीषा की वर्तमान आयु क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 10 वर्ष। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है साथियों, जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी संख्याएं तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती हैं, क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों के कट आउट देती है। वह उनको ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित करने और रेखांकित वर्गों खानों को गिनने के लिए भी कहती है। साथ ही छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्याओं और भुजाओं की संख्याओं के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए कहती है। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि का उपयोग अध्यापिका ने किया है? नीचे 4 ऑप्शन के हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी व्याख्यान विधि का। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, वह केवल गणित को करने की एक विधि है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, एक प्राथमिक कक्षा गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्न 2 शाब्दिक प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखे। पहला कहता है, एक थैले में 11 गेंदें हैं और दूसरे में 14 गेंदें हैं, कुल मिलाकर कितनी गेंदें हैं? सेकंड कहता है, एक खिलौना कार का मूल्य 245 रुपये है, यदि मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि हो जाए तो खिलौने कार का नया मूल्य क्या होगा? निम्न कथनों में से कौन सा कथन उपरोक्त 2 शाब्दिक प्रश्नों के पूछे जाने के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने में और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होने चाहिए। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के इस भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है, गणितीय खेल और पहेलियां सहायता करती हैं। पहला कहता है, गणित और रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबंध स्थापित करने में। सेकंड कहता है, बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में सक्षम करते हैं। तीसरा कहता है, अध्यापक का कार्य कम करने में तथा प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करने की एक रसता को समाप्त करने में। और चौथा कहता है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर क्या आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें पहला और सेकंड सही होगा, यानी पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न यानी प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पैटर्न
अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणा को विकसित करते हैं। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है गणित के शिक्षक के छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का प्रयोग करो, परंतु शर्त है कि अंक 6 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्कसंगत चिंतन की आवश्यकता है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है छात्रों द्वारा दैनंदिनी जर्नल लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो कि केंद्रित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबंधित करें। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएंगे। उसने निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे। ए कहता है विविध आकृतियों को पहचानना, बी कहता है विविध आकृतियों के बीच के अंतर बताना, और तीसरा कहता है आकृतियों की भुजाओं, कोणों और शीर्षों को पहचानना। निम्नलिखित में से वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के कौन से स्तर पर वह छात्रों का आकलन करेगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विश्लेषण स्तर। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संख्या के बोध यानी 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी संख्या को पढ़ने और लिखने का अधिगम। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा साथियों एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अभिन्यास दिया। तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था और उसका क्षेत्रों और परिमापों का पाठ छूट गया है। उसे एक पत्र यह व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। आप चित्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। गणित में इस प्रकार का कार्य देने का प्रयोजन है। पहला कहता है पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ को जानना। सेकंड कहता है अनुपस्थिति विद्यार्थियों को उसके छूटे हुए कार्य के लिए सहायता देना। तीसरा कहता है छात्र को यह सिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है। और चौथा कहता है छात्र के गणितीय संचारण में वृद्धि करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसमें पहला और चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा और इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है व्यवकरण की एक समस्या 445 के सामने रखने पर एक विद्यार्थी ने कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 60 होगा, परंतु वह 45 है, इसलिए 55, 155, 255, 355 होगा, इसलिए 445, 355 होगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह एक औपचारिक आकलन विधि है और विद्यार्थियों की गणितीय सोच प्रक्रिया को प्रतिबंधित करती है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले हैं। यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है?
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी मानक संदर्भित परीक्षण। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है। वे आकृतियां यादृच्छिक क्रम में हैं। एक फर्स्ट कहता है दो आकृतियों की तुलना करना और पहचानना के उनमें क्या समानताएं और असमानताएं हैं। सेकंड कहता है खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृतियों की रचना करना। तीसरा कहता है जाल के प्रयोग से आकृतियां बनाना। चौथा कहता है ज्यामितीय उपकरणों जैसे कि प्रकार, रेखनी, रूलर के प्रयोग से आकृतियों की रचना करना। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसमें दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा सही होगा। जिसमें दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह क्रम से होंगे। साथ ही इसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने इसमें सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।